बारिश में तीखी मैगी वाली। दिन का समय है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। झोपड़ी की छत से कई जगह पानी टपक रहा है। बर्तन और बाल्टी रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रही हैं। हे भगवान, ये बारिश अभी तक बंद क्यों नहीं हुई है? कितनी बारिश का पानी बाहर फेंका और कहाँ कहाँ तक फेंकूं? सिरहानी की तरफ से भी आ रहा है, माँ जी पापा जी के बिस्तर के ऊपर भी और यहाँ चूल्हे पर भी। अरे बहू दुखी मत हो, मैं कर लूंगी, तू रोटी बना ले। नहीं माँ जी, पानी पानी हो गया है घर में भी, आप बैठ जाइए वरना गीली हो जाएंगी। अरे मैं देख लूंगी, तू जा, जब तक रोटी बनाती है। पानी तो बाहर फेंकना ही है बस। शिल्पा अपनी सास की बात सुन लेती है और चूल्हे पर रोटी बनाने लगती है। वहां पर भी पानी ना आने का जुगाड़ करती है। वहीं बेटी ठंड में कंबल से कांपते हुए, माँ, मेरे बिस्तर पर भी पानी गिर रहा है और मुझे ठंड लग रही है। अरे रोही, तू मेरे पास आ जा, दादी तेरा बिस्तर सुखा देंगी। माँ, छत से इतना पानी आ रहा है, कहीं छत टूट के हम पर गिर तो नहीं जाएगी? अरे तू पागल है, कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं बोलते। थोड़ी देर में तेज बारिश हो जाती है। अब चूल्हे के ऊपर से भी पानी टपकने लगता है और रोटी खराब हो जाती है। शिल्पा अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस बारिश ने तो जान ले रखी है। इतनी आफत मचा दिया घर में कि इंसान न खाना बना सकता है, न बैठकर खा सकता है। इतना तो टूटा फूटा घर है कि मरम्मत करवाने की जरूरत है। तो चिंता मत कर बहू, मैं बात करती हूँ। पैसे का तो पता नहीं माँ जी, इस बारिश ने घर में नुकसान बहुत कर दिया है। बिस्तर भी खराब। इतनी बारिश मुझे पसंद नहीं है। मुझे भूख लग रही है मम्मी, कुछ बनाकर खिला दो। बनाकर क्या खिलाऊं तेरे लिए? अलग से क्या 56 भोग लाऊं मैं? जो बना है वही मिलेगा। एक तो घर में राशन की कमी है, 2 दिन में सब कुछ खत्म, ऊपर से झाड़ू पोछे का काम मेरे लिए तो और बढ़ गया है। अरे बहू, गुस्सा मत कर, वो अभी बच्ची है। तब शिल्पा जैसे जैसे भरे हुए बर्तनों का पानी बाहर फेंकती है और सफाई करने के बाद सबको खाना देती है। खाने में सिर्फ रोटी और अचार था। बहू, तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब बैगन रखे थे तो मैंने सोचा वो कल बना दूं, आज अचार से काम चल जाएगा, कपड़े भी धोने थे। अरे चल, कोई बात नहीं, तू भी खा ले। कुछ देर बारिश बंद होती है। बारिश का पानी बर्तनों में और भर जाता है। शिल्पा फेंकने जा रही थी तब सास, अरे बहू, ये 2 बाल्टी पानी कहाँ फेंकने जा रही है? दरवाजे के आगे ही जाएगा, सबसे अच्छा है। या तो तू बर्तन धो ले या कपड़े धो ले, तेरे को ऐसे भी पानी लाना ही नहीं पड़ेगा। अरे माँ जी, आपने सही याद दिलाया, पीने का पानी तो है, अब कुएं पर कल लगाऊं। चलो अच्छा है, ये बारिश का पानी मेरे काम आ गया। कुछ तो अच्छा किया इसने, लेकिन ऐसी ही बारिश चलती रही तो आने वाले दिनों में हम रह नहीं पाएंगे इस घर में। अरे बहू, तू फिक्र मत कर, रमेश से बोलकर मरम्मत करवा दूंगा, चाहे कैसी भी करनी पड़े। तब शिल्पा शांत होती है। धूप निकली नहीं थी, बादल दोपहर के 4 बजे भी मंडरा रहे थे। तब बहू घर के बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो लेती है। हाय रे मेरी कमर, अब कपड़े धोना भी मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे कपड़े धोने के बाद बहू बाहर कपड़े सुखा देती है। अरे बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? दोबारा बारिश होगी तो कपड़े क्यों सुखा रही है? तुझे तो कपड़े धोने भी नहीं चाहिए थे। आंटी जी, जब तक बारिश नहीं आ रही है तो थोड़ी तो कपड़ों को हवा लगेगी ना। अब बारिश के चक्कर में घर पर गंदे कपड़ों का ढेर थोड़ी ना लगा सकती हूँ। बहू, मानसून में इतनी जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं, कपड़ों में बदबू आ जाती है, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर शकुंतला अंदर चली जाती है। बेटी की कॉपियां भीग गई थी। अरे सूख जा, मुझे स्कूल का काम भी करना है। मम्मी, अगर मेरी स्कूल की कॉपी सूखी नहीं और मैं होमवर्क नहीं किया तो मुझे कल टीचर बहुत मारेगी। वो बच्चों को खड़ा कर देती है क्लास के बाहर। अरे गली कॉपी पर काम करने की कोशिश मत कर और फट जाएगा। अगर तेरी कॉपी नहीं सूखी तो कल की छुट्टी करनी पड़ेगी तुझे। वैसे भी रास्ते भी खराब है, तू जा ही नहीं पाएगी। रात को सड़कों पर पानी भर गया था। अरविंद जैसे तैसे साइकिल से घर पहुंचता है। वहीं रूखा सूखा खाना खाते हैं। घर में बच्चे बाल्टी लगा रहे होते हैं और फिर बारिश आ जाती है। सच में इस बारिश में सब खराब कर दिया है। न इंसान आ जा सकता है, न घर में रह सकता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। बारिश की वजह से उनके घर में जगह जगह से पानी टपकता है। कोई न कोई गरीब परिवार का नुकसान होता ही रहता है। कभी बिस्तर भीग जाते हैं, कभी अनाज का सामान। इतना ही नहीं, घर में बारिश का पानी आ जाता है तो बहू उससे बचने के लिए 3 खराब बोरी के सूखे कट्टों में मिट्टी भर लेती है और उसे अपने दरवाजे के आगे रख देती है, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है और घर के अंदर नहीं आ पाता।
शुक्र है अब पानी घर में नहीं आएगा। मैं तो परेशान हो गई थी। एक तो छत से भी पानी टपक रहा है और अंदर बाहर भी आ रहा है। अजी ऊपर की छत सही करवा दो। और कितने दिन ये सब चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। आज मालिक से एडवांस पैसे ले लूंगा। अरविंद इतना कहकर घर से निकलता है कि एक छत का छोटा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। वो अपनी बच्ची को बचा लेती है। अरे मोरी मैया, ये कैसे हो गया? रूही तो ठीक तो है ना? मम्मी देख ले बेटा क्या हो गया। तू जल्दी ही कुछ करने की सोच। गरीबी ने तो पहले ही जीना मुश्किल कर रखा था, ऊपर से बारिश हर दिन नई मुसीबत लेकर आ रही है। हे भगवान, अब इसे ठीक करके जाना पड़ेगा। टीन वापस लगानी पड़ेगी। अरे तू जाओ, तुझे फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा है। पैसे भी तो लेने हैं। लेट हो जाएगा तो तेरा मालिक देगा भी नहीं। ये काम मैं कर लूंगा। लेकिन पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू जा, तबीयत खराब है, मरा नहीं हूँ। ऐसी बात मत करिए, जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अरविंद पन्नी ओढ़े साइकिल चलाकर बारिश में निकल जाता है, जहां रास्तों पर जगह जगह उसे गड्ढों से भरा हुआ पानी दिखाई देता है। बाप रे, अरे बच गया। ये सरकार भी ना गड्ढे नहीं भरवाती है। बचते बचाते अरविंद साइकिल से फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां उसका मालिक उसे देखकर मुंह बना लेता है। क्यों रे, तेरे बाप की फैक्ट्री है जो तू लेट आया है? जब बाकी कारीगर काम पर आ रहा है तो तू क्यों नहीं आया? साहब माफ कर दीजिए, आपको तो पता है मैं दूसरे गांव से आता हूँ और यहाँ से आने में टाइम लग जाता है। बारिश की वजह से कीचड़ गड्ढे बहुत थे। अरे कुछ भी हो, जब बाकी लोग आ रहे हैं तो तू क्यों नहीं आ रहा है? तू इतना दूर का है, फिर भी मैंने तुझे काम दिया। एक दो बार लेट हो जाता है, लेकिन तेरा हर बारिश में ही चलेगा। फिर तो तुझे हटा दूंगा। तेरे को देखकर मेरे और कारीगर खराब होंगे। नहीं साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। धनराज उसे छोड़ देता है और फिर अरविंद काम करने लगता है। दरअसल वो बच्चों की फैक्ट्री में खिलौने बनाने का काम करते हैं। और भाई टाइम से आया कर, साहब जी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। काम का कहीं का गुस्सा कहीं फूट जाएगा। अरे यार, मैं जल्दी ही आता हूँ, लेकिन बरसात आज इतनी हो गई कि जरा सी बारिश में भी सड़क भर जाती है, और जब तेज हो तब तो पूछो ही मत। नाव की जरूरत पड़ती है। ऊपर से घर के हालात ठीक नहीं है। घर में भी हर जगह पानी टपकता रहता है। बच्चे, बीवी, माता पिता सब परेशान है। अरे क्या करें भाई, गरीब की जिंदगी ऐसी ही है। भूख लग रही है, बाहर मैगी खाने चलेगा? अरे ये कौन खाता है? रहने दे, पैसे नहीं है। अरे ठीक है छोड़, मैं तो यही खाऊंगा। बाहर किसी ने ठेला लगाई है। थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो जाता है। मजदूर लोग खाना खाते हैं, जिसमें बिरजू बाहर किसी ठेले में मैगी खाता है। अरविंद का पेट गुटरगू कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। वहीं रमेश ने जैसे तैसे छत पर टीन और प्लास्टिक पन्नी रखवा देते ताकि हवा की वजह से वो उड़े ना। शाम को काम करके घर जाता है, तब एक ट्रक से बचने के लिए वो साइकिल को मोड़ देता है। साइकिल पेड़ में जा लगती है और उसकी साइकिल टूट जाती है और हल्की फुल्की चोट अरविंद को लगती है। अरे मेरे हाथ में लग गई। अरे पागल है क्या ट्रक वाले? अरे बड़ी गाड़ी चलाओगे कि छोटी मोटी गाड़ी को ठोक दोगे क्या? अरे अब कल भी लेट जाऊंगा तो मालिक बोलेगा। इसको ठीक कराने का भी अलग ही खर्चा है। बड़ी मुश्किल से अरविंद अपने आप को संभालते हुए अपनी टूटी साइकिल को बारिश के लिए घर पहुंचता है। हाथ पैर थोड़ा सा चोट देख शिल्पा परेशान हो जाती है और हल्दी ले आती है। हे भगवान, आपको चोट कैसे लग गई? अरे कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, तुम परेशान मत हो। दुख तो इस बात का है कि साइकिल टूट गई है, उसको बनवाने का पैसा भी नहीं है। वैसे भी आज साहब ने लेट जाने पर डांटा है और पैसों की तो पूछ ही नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। और मैं छत के ऊपर प्लास्टिक भी लगा दी है, अब पानी नहीं आएगा। चलो पापा, खाना खा लो। अरविंद अपने कपड़े बदलते हैं, फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। शिल्पा को यही डर लगता है कि छत की ओर देखते हुए कि कहीं फिर से छत से पानी न टपक जाए। अगले दिन अरविंद बिना साइकिल के पैदल दूर फैक्ट्री जाता है, जहां वो फिर लेट हो जाता है और मालिक उसे निकाल देता है। तब अरविंद गिड़गिड़ाने लगता है, साहब मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। अपने घर के लिए आप निकाल देंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पाल लूंगा? ये सब मेरे सरदर्द ही नहीं है। पहले ही तुझे 10 बार टोक चुका हूँ कि समय पर आ, लेकिन तुझे नहीं सुनना तो परिणाम भुगतना ही होगा। ये ले अपने बकाया 4 दिन के पैसे। साहब 1000 रुपए बनते, आपने तो 600 रुपए ही दिए हैं। अरे बाकी का तेरे लेट आने का मैंने काट लिया है, चले निकल यहाँ से। ऐसा कहकर धनराज उसे काम से बाहर निकाल देता है। बारिश में भीगता हुआ रमेश घर वापस आता है कि एक गड्ढे में गिर जाता है और कपड़ों पर कीचड़ लग जाती है। अरे बस मेरे साथ यही होना बाकी था, अब मैं क्या करूंगा, कैसे घर का खर्चा चलाऊंगा? दोपहर के 3 बजे थे। अरविंद नदी के पास बैठ जाता है, परेशान होता है। वहीं शिल्पा अपनी बेटी को ट्यूशन से लाती है। तेज बारिश से छाता जोर से पकड़ा हुआ होता है और वो हवा चलती है।
अरे बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है, मुझे तो ठंड लगने लगी है। वो तो अच्छा हुआ सामने वाली पड़ोसन सुमन ने हमें अपना छाता दे दिया है। मम्मी देखो कितनी भीड़ लग रही है चाय पकौड़े की दुकान पर। बारिश में इतने सारे लोग कैसे आ गए हैं वहाँ? इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, बारिश में सब लोगों को चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद होता है और उसकी खुशबू तो मुझे भी आ रही है। लेकिन मेरा तो बारिश में मैगी खाने का मन है, वो भी गर्मा गर्म। मम्मी मैगी दिला दो, मैगी खाएंगे हम। देख रूही, सीधे सीधे घर चल, मेरे पास पैसे नहीं है मैगी वैगी के लिए। अरे मम्मी अच्छा लगता है, एक पैकेट ले लो ना। बोला ना घर चल। अरे भाई, इस बारिश में तुम्हारे गर्मा गर्म चटपटे चाय के साथ पकोड़े खाकर मजा आ गया। जरा और तीखी चटनी दो। सच में भैया, आपकी हरी चटनी खाकर तो मजा आ जाता है। तीखी तीखी बारिश में खाओ, गर्मा गर्म, इसका कोई जवाब नहीं। ये देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मेरा भी पकोड़े खाने का मन कर रहा है बारिश में। तो चलो मम्मी पकोड़े खाते हैं। नहीं कुछ नहीं खाना, घर चल। और आप अपने मन का खिलाओगे मुझे, ना मेरे मन का। मुझे तो मैगी खानी है, मैगी खानी है, मैगी खानी है। रूही जिद करती हुई सड़क पर चलती है कि कीचड़ में गिर जाती है। तब शिल्पा उसे उठाती है। पागल हो गई है क्या? देख लिया जिद करने का नतीजा। एक तो ये लड़की मेरी सुनती नहीं है। रूही रोने लगती है और जब घर पहुंचती है तब भी मैगी खाने की जिद करती है। शिल्पा उसको दोबारा से नहलाकर कपड़े बदलवाती है। मुझे तो मैगी खानी है, मैगी खानी है। बोला ना बस मैगी खानी है, मम्मी लेकर आओ ना। अरे रूही बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अरे बहू जब इतना जिद कर रही है तो 10-20 रुपए खर्च कर दे। कैसे कर दूं माँ जी, घर के हालात तो पता है ना आपको। अब उन 10 रुपए की सब्जी लेकर आऊं या इसकी ख्वाहिश पूरी करूं? और ये जब जिद करती है तो रुकती ही नहीं है। आपको तो पता है ना घर में कैसे तरी वाली सब्जी बनाकर चावल से काम चलाना पड़ रहा है। वो चावल भी राशन के फ्री वाले हैं, दुकान के नहीं। दादी मैगी। शांत हो जा बहू, आखिर वो भी एक बच्ची है। इतने में 5 बजे तक लाल आंखों के साथ अरविंद घर पहुंचता है। अरे अरविंद जी, आपने ये क्या हालत बना रखी है? और आप तो 8 बजे आते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने पैसे दिए क्या? और कपड़े भी कीचड़ के हो रहे हैं। वो मैं गिर गया था कीचड़ में। ये देखो बाप बेटी एक जैसे कीचड़ में दोनों ही गिर गए हैं। जा तू पहले नहा ले और कपड़े बदल। क्या बात है अरविंद जी, आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। आप बहुत देर से रो रहे हैं, क्या बात है बताइए ना मुझे। क्या हुआ है बेटा? हमें भी घबराहट हो रही है, बता क्या होगा? जब किस्मत खराब होती है तो चारों तरफ से पनौती आती है। मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे माफ कर दीजिए आप सब। पता नहीं अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। रमेश अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। बस इतनी सी बात। अरे कोई बात नहीं, आज नौकरी नहीं है तो कल मिल जाएगी। हाँ, दिल छोटा मत कर, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरविंद के घर वाले उसे हौसला देते हैं। सामने वाले सुमन का बेटा है जिसने रूही चिढ़ जाती। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और नौकरी की तलाश करता है। वहीं घर में खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता और रूही मैगी की जिद करती रहती है। दूसरी तरफ बारिश बंद नहीं होती है। मम्मी बारिश हो रही है, चटपटी तीखी मैगी खाने का मन कर रहा है, बना दो ना। भगवान, ये लड़की मेरी जान ले लेगी। घर में खाने पीने की कमी हो रही है और इसको मैगी चाहिए। अरे शिल्पा, क्यों 20-30 रुपए के लिए इसका दिल दुखा रही हो? मैगी ही तो मांग रही है, एक पैकेट ले आओ। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, 2-3 पैकेट ले लो, आज सब मैगी ही खाएंगे। लेकिन बेटा। अरे कोई बात नहीं। तब शिल्पा बारिश में थोड़ा सा भीगकर दुकान से 3 पैकेट मैगी ले आती है और चूल्हे पर मैगी उबालने लगती है। साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काटकर दूसरी गैस पर फ्राई करके उसमें डाल देती है और फिर मैगी का मसाला मैगी में डालते ही पूरे घर में मैगी की खुशबू आ जाती है। अरे वाह, आज तो मैं अपनी फेवरेट मैगी खाऊंगी। यप्पी! हमारी प्यारी पोती मैगी देखकर कितना खुश हो गई है ना। हाँ, वो तो आज हम भी खाएंगे। चलो अच्छा है, इस बारिश के मौसम में आज हम भी मैगी को चखेंगे। शिल्पा सबके लिए मैगी परोस देती है और सब बारिश में गर्मा गर्म मैगी खाकर खुश होते हैं। वाह मम्मी, ये तो मैगी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी तीखी होती है और अच्छी लगती है। हाँ बहू, मैगी की बात ही कुछ और है। पर जो भी हो, बढ़िया लग रहा है। सच में तुमने बहुत टेस्टी बनाई है शिल्पा। इतने में हल्की बारिश के दौरान शिल्पा की सहेली मेनका घर आती है। हाय शिल्पा, कैसी है? नमस्ते अंकल जी, आंटी जी। और रूही कैसी हो बेटा? अरे बिटिया तुम आओ, बैठो बैठो। कैसी हो तुम? हम सब तो बढ़िया है।
और बता, सब बढ़िया? आजा बैठ, मैगी खा ले, तेरी लाडली ने बनवाया है जिद करके। हाँ तो क्या हो गया, कभी कभी मैगी पार्टी ही होनी चाहिए। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ले तू भी खा ले। तब शिल्पा मेनका को मैगी खिलाती है और गर्मा गर्म बारिश में मैगी खाकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है। यार इतनी टेस्टी मैगी तो मैंने होटल में भी नहीं खाई है। क्या हुआ? मुझे तो खुश नजर नहीं आ रही है, कोई परेशानी है क्या? नहीं छोड़, तुझसे क्या बोलूं। ओए, बचपन की दोस्त है तू, नहीं बताएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तू परेशान है। अब बोलेगी? क्या बताऊं, इस बारिश की वजह से घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। घर की मरम्मत करनी है, बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है, पापा जी की भी दवाइयों का खर्चा है, और बारिश की वजह से इनकी नौकरी छूट गई है क्योंकि ये दूर काम करते थे। बस वही अब घर चलाने की टेंशन है। तू ही ऐसा कुछ बता दे जो मैं काम कर लूं। अरे बस इतनी सी बात, जब तेरे हाथों में इतना हुनर है तो सोच क्या रही है? कौन सा हुनर यार? अरे बारिश का मौसम है, इतनी अच्छी मैगी बनाई है तूने, बाहर मैगी की सेल करेगी ना तो बहुत लोग खाएंगे। यार तू कुछ भी बोल रही है, बारिश में लोग चाय पकोड़े खाते हैं, ब्रेड पकोड़े, समोसे खाते हैं, ना कि मैगी। अच्छा, और ये बात तुझे कैसे पता? देख, बारिश का मौसम है, पहाड़ों में भी लोग मैगी को पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही मौसम होता है, बारिश जैसा। एक बार तो कोशिश कर, क्या पता तेरी दुकान चल जाए, और नहीं चली तो तेरी मैगी खाकर मुझे पूरा भरोसा है कि लोग भी तेरी मैगी को पसंद करेंगे, और इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। मेरे पास 1000 रुपए है, इसमें तेरा पैकेट, चूल्हा और मैगी मसाला सब आ जाएगा, ज्यादा सोच मत। लेकिन मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। देखो जीजू, करती ना इसमें पराई वाली बात। अरे काम चल जाएगा तो तेरी मैगी के ठेले पर मैं रोज मैगी खाऊंगी। चल ठीक है, शुक्रिया मेनका बिटिया। आंटी, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? दोनों सहेली आपस में बातचीत करती हैं। घर वाले भी मैगी खाकर खुश हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शिल्पा दिन में पति के साथ कढ़ाई, ठेला और मैगी का सामान ले आती है और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। तब शिल्पा मैगी का मसाला सिलबट्टे पर तैयार करती है। अरे बहू, ये मूंगफली तिल का क्या कर रही है? तो इसको क्यों भुना तूने? पापा जी, मैगी में डालने का मसाला तैयार कर रही हूँ, फिर इसे पीस लूंगी धनिया के साथ और मैगी में डालूंगी। चलो बढ़िया है। मम्मी मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है चल। और आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं ना नए काम की तलाश में? हाँ, मैं शाम को जाऊंगा, बस भगवान अच्छा करे, आज सब कुछ हमारे साथ। सरिता अपने बहू के ठेले की पूजा कर देती है। अरविंद भी निकल जाता है और माँ बेटी भी मैगी का ठेला लिए बस स्टैंड के 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। मैगी के पैकेट से उसका ठेला बहुत सुंदर लग रहा था। वहीं उसके ठेले के ठीक सामने एक आदमी पहले से चाय पकौड़ी बेचता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शिल्पा बारिश में मैगी बेचकर सफलता हासिल कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारिश तो अभी भी हल्की हल्की हो रही है, हे भगवान ग्राहक भेज दो। ओहो, तो ये औरत मेरी दुकान के सामने मैगी का ठेला लगा रही है। मेरे चाय पकौड़ों के आगे इसकी मैगी कोई नहीं खाने वाला है, और ये बात इसे 2 दिन में पता चल जाएगी। मम्मी, अभी तक तो बारिश में हमारी मैगी कोई नहीं खाने आया है। आप बनाओ, मैगी की खुशबू आएगी तभी लोग आएंगे। आते ही होंगे मेरी बच्ची। शिल्पा गैस जलाकर कढ़ाई में तेल, मसाले, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज इत्यादि डालकर उसे फ्राई करती है। मसाले की खुशबू ही आसपास के लोगों के पास ले जाती है, और जैसे वो मैगी के 2 टुकड़े करके मैगी मसाला डालते हैं और पकाते हैं, तब तो और ज्यादा खुशबू आने लगती है। बारिश में लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। अरे वाह वाह भाई वाह, बारिश में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैगी की जरा 1 प्लेट लगाना दीदी। अरे बताओ तो, बस के अंदर ही खुशबू आ रही है। अच्छा है, बारिश में गर्मा गर्म मैगी खाऊंगा। ये लीजिए भाई साहब। शिल्पा की बनाई मैगी खाकर ग्राहक खुश हो जाते हैं। वही वाह, ऐसी स्वादिष्ट मसाले से भरी मैगी तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। अरे सही बोल रहा है भाई तू, ऐसी मैगी तो मैं भी नहीं खाई, बहुत स्वादिष्ट है बहन जी। आप 1 प्लेट पैक भी कर देना, लेकिन आप थोड़ी तीखी मैगी बनाइएगा। ठीक है भाई साहब। शिल्पा दोनों के लिए तीखी मैगी पैक कर देती है। दोनों मैगी घर ले जाते हैं और तभी और लोग आ जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। शिल्पा और मैगी बनाती है और उसकी मैगी की खुशबू आसपास के लोगों पर इतना प्रभाव डाल रही थी कि सामने वाले राजपाल के चाय पकौड़े अब सिर्फ 2-3 लोग ही खा रहे थे। हे भगवान, इसकी वजह से मेरी दुकान पर 6-7 लोग घट गए, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आइए आइए, बारिश में गर्मा गर्म तीखी चटपटी मैगी खाइए। वाह आंटी जी, आपने तो बहुत अच्छी मैगी बनाई है, पानी मिलेगा क्या? हाँ दीदी, ये लो पानी। वो लड़की पानी पी लेती है। आपको तीखी मैगी पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं आंटी, आजकल तो स्पाइसी नूडल्स का चैलेंज चल रहा है और प्लेन मैगी कौन खाता है। बस थोड़ी मिर्ची लगी थी तो पानी पी लिया। आप ऐसे ही बनाया करो, देखना बहुत लोग पसंद करेंगे।
मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया। सब लोग उसकी मैगी को बहुत पसंद करते हैं। 3 दिन तक उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है, तब घर पर 500 रुपए देकर। माँ जी पापा जी, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी सी लागत लगाएंगे पर इतना मुनाफा होगा। 300 भी लगा दे तो 200 तो बचते हैं। ने काम कर दिखाया। आखिर तेरी मेहनत और तेरे हुनर ने काम कर दिखाया। मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है बहू। और मुझे भी। मम्मी, जो मैगी बच गई है वो मैं भी खा लूं? हाँ हाँ माँ जी पापा जी, बहुत शैतान है ये। एक मैगी का पैकेट छुपा लिया था इसने। नाम लगा रही है बचने का। बेटा, रोज मैगी नहीं खानी चाहिए, ठीक है? ठीक है मम्मी। सरिता ने सबका खाना पहले ही बना लिया था, पर शिल्पा अपनी बेटी के लिए मैगी बनाती है जिसे वो रोटी से खाती है। अगले दिन भी खुश होकर बारिश से बचते बचते शिल्पा उसी जगह अपना ठेला खड़ी करती है, लेकिन इस बार राजपाल गुस्से में था। वो अपने आदमियों से कहकर शिल्पा के मैगी के ठेले पर तोड़ फोड़ करने लगता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे ठेले को। छोड़ो अंकल, छोड़ो। तुझको क्या लगता है यहाँ पर मैगी बेचकर अमीर हो जाएगी? चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। उसका सारा सामान जमीन पर पटक कर वो दोनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। ये देखकर राजपाल खुश होता है और फिर एक ग्राहक उनके पास आता है। अरे बहन जी, आज आपकी तीखी मैगी नहीं मिलेगी क्या? सब बर्बाद हो गया, माफ कर दीजिए भाई साहब, मैं आपको मैगी नहीं दे पाऊंगी। शिल्पा मैगी के पैकेट, कढ़ाई, मसाले टूटे ठेले पर उठाकर घर की ओर लौटती है। उसकी और सामान की हालत देखकर सास ससुर सवाल करते हैं तो शिल्पा सब कुछ बताती है। फिर वो उसे सहानुभूति देते हैं। शांत हो जा बहू, ये जिसने भी किया है जरूर वो कोई लालची इंसान होगा जो तेरी तरक्की से चल रहा है, तभी तो चौथे दिन उसने अपनी औकात दिखा दी। पर माची, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैं बस अपनी इतनी मेहनत कर रही हूँ। कोई बात नहीं शिल्पा, उन लोगों से ऐसा करने से तुम अपनी हिम्मत नहीं खो सकती, तुम्हें उठना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सास अपनी बहू को खाना खिलाती है। रात भर अरविंद उसका ठेला ठीक करता है और बाकी का सामान भी मैगी के लिए ले आता है। अगले दिन शिल्पा सिलबट्टे पर फिर से अपने मैगी का मसाला तैयार करती है और बारिश में ठेले को लिए वापस वहां पहुंच जाती है और मैगी बेचने लगती है। बस स्टैंड के लोग, बस वाले सब उसकी मैगी की खुशबू से प्रभावित होकर लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे भी मैगी दीजिए ना, मुझे भी मैगी खानी है। और मुझे भी मैगी दीजिए, उस दिन तो मैं खा ही नहीं पाया। सुनिए, मुझे भी स्पाइसी मैगी खानी है। सब मेरी अच्छी मैगी खाने के लिए आ गए। आप सब रुकिए, मैं अभी बनाती हूँ। शिल्पा पूरे मन से 4-5 मैगी के पैकेट बनाती है और तीखा मसाला मैगी डालकर मैगी तैयार करके लोगों को देती है। सब खाकर खुश होते हैं। राजपाल फिर गुस्से में आता है क्योंकि 2-4 लोग ही उसके चाय पकौड़े खा रहे थे। अरे भाई, ये बारिश में चाय पकौड़े से मैं थक चुका हूँ, चल आज मैगी खाते हैं। तब विश्राम के साथ एक और आदमी शिल्पा की तीखी मैगी खाने आ जाता है और तारीफ करता है। अरे भाई, इसने तो हद कर दिया, अब तो मुझे अपने पुलिस वाले दोस्त को बुलाना ही होगा। तभी राजपाल अपने दोस्त को फोन कर देता है और उसका पुलिस वाला दोस्त शिल्पा के ठेले पर जाता है। ये मैगी बनाना बंद करो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? तुमने परमिशन लिया मैगी का ये काट लगाने की? चलो हफ्ता निकालो, पूरे 3000 रुपए दो। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, एक दिन में भी इतनी बिक्री नहीं होती जितना आप मांग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तुम्हारा ठेला जब्त करना होगा। ऐसे काम नहीं चलता कि पब्लिक में कोई भी ऐरा गैरा अपनी दुकान लगाता फिरेगा। साहब मत कीजिए ऐसा। पुलिस वाले के सामने शिल्पा गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन पुलिस वाला हवलदारों से उसका ठेला जब्त करवा देता है। शिल्पा घर जाकर सब कुछ बताती है। तब पति, तुम चिंता मत करो शिल्पा, मैं तुम्हारा ठेला ले आऊंगा, पुलिस वालों से बात करूंगा, जो कागज देना है दूंगा। 2 दिन हो जाते हैं। अरविंद सरकारी जगह के चक्कर काटता है परमिशन के लिए, और जब परमिशन मिल जाती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां राजपाल पुलिस वाले से बात करता है। तूने अच्छा मजा चकाया उस ठेला को जब्त करके, बहुत मेरे काम के बीच आ रही थी। हाँ तो सही है ना, मैं भी अपने फायदे के लिए चला गया, लेकिन उसने हफ्ता दिया कहाँ। लेकिन अब पैसा मांगूंगा जब ठेला लेगी तो। ये सब अरविंद अपने छोटे फोन में कैद कर लेता है। अच्छा, तो आपने चालबाजी की मेरी पत्नी से। जलन खाकर भाई साहब, क्या आपको अपने काम पर शक है? और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये वीडियो तो मैं जज साहब को दिखाऊंगा कि आप रिश्वत लेते हैं और ऐसा काम करते हैं। जब सस्पेंड हो जाएंगे तब पता चलेगा। नहीं ऐसा मत करो, अपनी बीवी का ठेला ले जाओ। तब अरविंद के धमकी देने पर वो गुंडा पुलिस वाला उसकी बीवी का मैगी का ठेला लौटा देता है और शाम को खुशी से शिल्पा फिर से बारिश में भीगती हुई अपने ग्राहकों के पास पहुंच जाती है और उन्हें तीखी मैगी बनाकर खिलाती है। बस से उतरकर लोग उसकी मैगी खाते हैं। ये देखकर राजपाल जलता रहता है। उसकी बिक्री कम हो जाती है। तभी 2 लड़कियां आकर, आंटी, हम एक चैलेंज करना चाहते हैं, आप बढ़िया सी तीखी मैगी बना दीजिए। और हाँ सुन,
तूने अपनी पूरी मैगी खत्म नहीं की तो तू मुझे 500 रुपए देगी, और अगर मैं नहीं करती तो मैं तुझे दूंगी। चल डन। कितनी तीखी चाहिए आपको? स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी या ज्वालामुखी स्पेशल? चैलेंज तो ज्वालामुखी स्पेशल करने में ही आएगा। तब शिल्पा ज्यादा लाल मिर्च, हरी मिर्च और मसाले डालकर ज्वालामुखी स्पेशल मैगी तैयार कर देती है। काफी लोग उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, खाते खाते आंखों से आंसू आने लगते, लेकिन दोनों लड़कियां मैगी खाना नहीं छोड़ती और मैगी खा लेती हैं। आंटी बढ़िया मैगी बनाई थी, बारिश में गर्मा गर्म खाकर मुंह चल रहा है, लेकिन दिल को तसल्ली मिल गई। चल शालिनी, पैसे निकाल, तू हार गई। हाँ ये ले, मुंह, आंख, नाक सबसे धुआं निकल रहा है। और दीदी आपकी नाक भी। हाँ तो क्या हुआ? हाँ। अरे वाह, आपके यहाँ कितने की है स्पाइसी मैगी? मुझे भी ज्यादा तीखी वाली चाहिए, मैं भी बारिश में यही खाऊंगा। कौन सी दूं आपको, स्पाइसी 30 वाली, 50 वाली या 100 रुपए की ज्वालामुखी? ज्वालामुखी लगा दीजिए। अमन, एक तू भी खा। अबे नहीं भाई, लड़कियों ने तो इतना तीखा बर्दाश्त कर लिया, सुबह पता नहीं मेरा धुआं कहाँ कहाँ से निकलेगा। अरे वहीं से निकलेगा बेटा जो तू सोच रहा है। दोनों दोस्त मैगी खाकर खुश हो जाते हैं और तीखी मैगी खाकर उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश में खुश होते हैं और भीगने लगते हैं। बारिश का लगातार प्यारा प्यारा मौसम बना रहता है और ऐसे ही शिल्पा की तीखी मैगी की बिक्री होती है। अब उसके रेगुलर कस्टमर भी बन गए थे। बस से उतरते ही लोग मैगी खाने लगते हैं, तो कुछ लोग बस में बैठकर मैगी खाते हैं। एक दिन इतनी बारिश होती है कि बहू के ससुराल वाले बात से तिरपाल लगाकर खड़े होते हैं ताकि उसे मैगी बनाने में आसानी हो और लोग उसके नीचे खड़े होकर खा लें। अरे पापा जी, आप और मेरी बच्ची, आप सब मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। बेटा आज ग्राहक ज्यादा है, इनको जरूरत है तो हम आ गए। तभी एक ब्लॉगर आकर उसे शूट करता है। और आंटी, आप ऐसा अपनी मैगी में क्या डालते हो कि इतने सारे लोग आपकी मैगी खाने के दीवाने हैं? ऐसा कौन सा मसाला डालते हो? बस प्यार और मेहनत का मसाला डालते हैं, लोगों को स्वाद खुद ब खुद मिल जाता है। अरे वाह, क्या आप मेरे लिए तीखी मटर वाली मैगी बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तब बारिश में शिल्पा अपनी कढ़ाई पर चमचा मारती है और आसपास से गुजरते हुए लोग चौकन्ने हो जाते हैं। बच्चे बूढ़े सब गाड़ी से उतरकर शिल्पा की मैगी खाने आते हैं। वो मैगी में बटर और तीखा मसाला डालकर उसे लड़के को दे देती है और वो ब्लॉगर ये सब शूट करके वीडियो अपलोड कर देता है। 5 दिन में ही शिल्पा अपने तीखी मैगी पॉइंट ठेले के साथ वायरल हो जाती है, जिससे लोग और उसके पास आते हैं। एक दिन उसकी सहेली मेनका भी आती है। क्या बात है शिल्पा, तूने तो कर दिखाया। तेरे इस एड्रेस पर तेरी वायरल वीडियो के द्वारा पहुंची हूँ मैं। हाँ तो फ्री में मैगी दे रही है ना मुझे। हाँ हाँ, और क्या, जब भी बोलेगी तब मैं तुझे फ्री में दूंगी मैगी। आखिर तेरे हौसले की वजह से ही तो मैं आज यहाँ हूँ। मेरे नहीं, तू अपनी फैमिली सपोर्ट की वजह से यहाँ है, समझी? तब मेनका उसकी मैगी खाकर बहुत खुश होती है। बारिश में लोगों को तीखी मैगी खिलाते खिलाते शिल्पा को 1 साल बीत जाता है। शिल्पा का अब ठेला नहीं, लाइट वाली बढ़िया मैगी स्टॉल बन जाता है, जहां लोग बैठकर कई वैरायटी वाली तीखी मैगी खाते हैं। और अरविंद भी दुकान संभालता है। उनकी मैगी की बारिश में फ्री होम डिलीवरी भी होती है। मुनाफा ज्यादा होने से अब शिल्पा अरविंद अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, जहां फिर बारिश की बूंद उन्हें परेशान नहीं करती और रूही भी अच्छे से स्कूल में जाती है। आखिर बहू तूने कर दिखाया। एक वक्त था जब इस बारिश ने हम सबको बहुत परेशान किया, और इस बारिश की वजह से ही तेरी मैगी का काम चल गया और आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ माची, और इस बुरे वक्त को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब तो हम और मैगी के ऐसे ही व्यापार खोलेंगे अपने। हाँ दादू, और वो दुकान मेरी होगी। हाँ, उस दुकान पर जाएगी ना तो सारी मैगी खुद ही खा जाएगी कस्टमर बनकर। सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन शिल्पा अपनी दुकान के बाहर मैगी का बोर्ड लगा रही थी, तब राजपाल को देखकर वो अपनी दुकान की एक मैगी ले जाती है। लीजिए भाई, सब गर्मा गर्म बारिश में मैगी खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके रास्ते के बीच कभी नहीं आऊंगी। आपने खुद जलन के कारण अपने काम को डुबा दिया और मेहनत करना छोड़ दिया, लेकिन आप भी ऐसी तिगड़ी चलाइए कि अपना काम भी चलने लगे। देखिए, काम तो वही होता है जहाँ सबका भला हो। तुम सही कह रही हो, मुझे तुमसे बैर नहीं करना चाहिए था, माफ कर दो। और ये लो, मेरी दुकान के भी चाय पकौड़े लो। जरूर भाई साहब। इस तरह शिल्पा राजपाल में दोस्ती हो जाती है। शिल्पा उसे दुकान चलाने के टिप्स देती है और राजपाल की दुकान भी चल पड़ती है। शिल्पा की मैगी भी बारिश में खूब तहलका मचाती है। दोस्तों, क्या आपको भी बारिश में तीखी मैगी खाना पसंद है या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।